हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रियल इन्वेस्ट पर, जहां हम बात करते हैं आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। गाइस, जब भी हमारे दिमाग में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई थॉट आता है तो हमेशा एक बड़ा फिगर माइंड में आता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे जिस प्रॉपर्टी को लेकर बात करने वाला हूँ उसका इन्वेस्टमेंट इतना कम है कि उसे एक इंसान जो महीने के 15 से 20 हज़ार रुपये कमाता है वो भी इजिली अफोर्ड कर सकता है। प्रॉपर्टी का रेट एक सरप्राइज है। ये सरप्राइज मैं आपके साथ वीडियो के एंड में शेयर करूंगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या है, जिस एरिया में प्रॉपर्टी लोकेटेड है वहाँ गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, वहाँ उस एरिया में ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट्स क्या है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है अगर आप उस एरिया में इन्वेस्ट करते हैं तो, और उसके साथ साथ बिल्डर के प्रोफाइल के बारे में। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। सो गाइज, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारा प्यारा देश, हमारा प्यारा भारत। आगे चलने से पहले हम ग्रेटर नोएडा की ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझ लेते हैं। बेसिकली ग्रेटर नोएडा इज़ लोकेटेड एट 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ न्यू दिल्ली। ये दिल्ली एनसीआर का पार्ट है। ये आप देखेंगे इधर, जैसे ये दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे जहाँ एंड होता है तो वहाँ से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे स्टार्ट होता है। ये 30 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इस स्ट्रेच को अगर आप फॉलो करेंगे तो यहाँ रास्ते में आपको मिलेगी हिंडन रिवर। ये हिंडन रिवर क्रॉस करने के बाद यहाँ से रोड निकलता है। दिस रोड लीड्स यू टू आगरा। इसको हम ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसे यमुना एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं। इस एक्सप्रेसवे को क्रॉस करने के बाद यहाँ हम मिलते हैं परी चौक पर। सो परी चौक इज़ द लास्ट पॉइंट जहाँ ये हाईवे एंड होता है, ये एक्सप्रेसवे एंड होता है। सो दिस एंटायर एरिया इज़ नोन एज ग्रेटर नोएडा। जो लोग दिल्ली से फेमिलियर हैं, दिल्ली के सराउंडिंग्स को जानते हैं, उनको पता है कि ग्रेटर नोएडा एक एजुकेशन सिटी है। यू विल फाइंड लॉट ऑफ कॉलेजेस एंड लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन दिस एरिया। दिस एंटायर एरिया इज़ नोन एज ग्रेटर नोएडा। सो यहाँ पे नॉलेज पार्क 1, नॉलेज पार्क 2, नॉलेज पार्क 3 आपको मिलेंगे। उसके अलावा मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स भी काफ़ी तादाद में यहाँ पर अपने प्लांट्स रन कर रहे हैं। होंडा का भी एक प्लांट है इधर। सैमसंग का भी प्लांट है। सैमसंग की वर्ल्ड की बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इज़ लोकेटेड इन ग्रेटर नोएडा। उसके अलावा रिसेंटली अभी माइक्रोसॉफ्ट इज़ ऑल्सो प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन ग्रेटर नोएडा। उसके अलावा विप्रो इज़ ऑलरेडी देयर। HCL भी ग्रेटर नोएडा में है। IBM इज़ ऑल्सो इन ग्रेटर नोएडा। सो ग्रेटर नोएडा इज़ यू कैन से एक फुल्ली प्लान्ड सिटी विद लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ गाइज। If you invest in Greater Noida, then you are going to get good returns for sure. जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे या फिर जो लोग नहीं जानते उनकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। ये एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी बड़ा रहेगा। इसका फर्स्ट फेज इज़ गोइंग टू बी ऑपरेशनल इन 2023। सो ग्रेटर नोएडा के डेमोग्राफिक्स की अगर बात करें तो यहाँ आपको मेजरली स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ और लेबरर्स मिलेंगे। 25 जन 2019 को NMRC ने मेट्रो कनेक्टिविटी लॉन्च की थी ग्रेटर नोएडा में। JP स्पोर्ट्स सिटी बेसिकली एक प्लान सिटी है विच इज़ एम्ड फॉर स्पोर्ट्स। ये यमुना एक्सप्रेसवे पे लोकेटेड है एंड इट्स कम्स अंडर द पेरीमीटर ऑफ ग्रेटर नोएडा। यहाँ आपको वेन्यूज़ मिलेंगे लाइक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम और एक इंटरनेशनल फार्मूला 1 रेसिंग सर्किट। इस रेसिंग सर्किट को हम बुद्धा इंटरनेशनल रेसिंग सर्किट के नाम से भी जानते हैं। ग्रेटर नोएडा का जो क्रिकेट स्टेडियम है इसको हम शहीद विजय सिंह पाठक स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि इंडिया इज़ होम ग्राउंड फॉर अफ़गानिस्तान। तो इंडिया में ये जो ग्रेटर नोएडा क्रिकेट स्टेडियम है ये अफ़गानिस्तान क्रिकेट स्टेडियम का होम ग्राउंड है। नेशनल बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद हैज़ ओपनड अ बैडमिंटन अकेडमी इन ग्रेटर नोएडा स्टेडियम। Also, there will be a hockey stadium which is under construction and has a sports training academy and infrastructure for other sports. So ये कुछ insights हैं ग्रेटर नोएडा सिटी के बारे में। So अब हम बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट का नाम है अर्बेनिया ट्रिनिटी एनेक्स। अर्बेनिया जो है वो डेवलपर का नाम है। ट्रिनिटी स्टैंड्स फॉर 3 वर्टिकल्स। यहाँ आपको एक ही प्रोजेक्ट में IT स्पेस, कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल मिलेंगे। दैट्स वाई बिल्डर ने जो उसका नाम रखा है वो ट्रिनिटी रखा है। NX स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन। ये जो पूरी लैंड है ये लैंड है 10 एकर्स और ये पूरी लैंड जो है वो टेक जोन 4 के अंडर आती है। तो मैं आपको थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट की लोकेशन समझा देता हूँ।
आप अगर NH24 की तरफ से आएंगे और अगर आप किसान चौक की तरफ से आ रहे हैं तो किसान चौक क्रॉस करने के बाद आपको सीधा चलेंगे तो आपको हार्डली 1 किलोमीटर के बाद आपको मिलेगा अर्बेनिया चौक। अर्बेनिया चौक से आपको लेफ्ट होना है और ये आपको मिलेगा ट्रिनिटी एनेक्स प्रोजेक्ट। ये वो लोकेशन है, यहाँ मैंने इसको थोड़ा जूम करके दिखाया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये इसके बिल्कुल बगल में आपको मिलेगा सर्वोत्तम इंजीनियरिंग कॉलेज। यहाँ आपको IBM दिखाई दे रही है। सो ये जो पूरा एरिया है, पूरा जो लैंड है, ये लैंड इज पार्ट ऑफ टेक जोन 4। ये 250 एकड़ का लैंड है और बीच में ये जो एरिया आप देख रहे हैं दिस इज 10 एकड़। यहाँ से जस्ट 700 मीटर के डिस्टेंस पे आपको मिलेगा सेक्टर 2 का मेट्रो स्टेशन। ये मेट्रो स्टेशन गाइज अप्रूव हो चुका है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये आपको जस्ट 700 मीटर डिस्टेंस पे मिलेगा और इट्स गोइंग टू बी ऑपरेशनल बाय 2-3 ईयर्स। यहाँ थोड़ी सी आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा इकोटेक 12 का मेट्रो स्टेशन और ये आगे से मेट्रो टर्न करती है और यहाँ आपको मिलेगा गौड़ सिटी का मेट्रो स्टेशन। किसान चौक को बेसिकली गौड़ चौक के नाम से भी जाना जाता है। अर्बेनिया प्रोजेक्ट से आप थोड़ा सा आगे चलेंगे, हार्डली यू कैन से 7 to 8 मिनट्स ड्राइव, आपको सेक्टर 78 और 76 के मेट्रो स्टेशंस मिलेंगे जो आपको कनेक्ट करते हैं फर्दर नोएडा सिटी की तरफ, सेक्टर 51 एंड गोइंग टू टेक यू टुवर्ड्स नोएडा सिटी सेंटर। अगर हम बात करें डेवलपर की तो डेवलपर का नाम है अर्बेनिया। अर्बेनिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2013 बाय मिस्टर SJ सिंह, जो एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं और नियरली उनको एक्सपीरियंस है 20 ईयर्स का इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री। कंपनी के पास खुद की ज़मीन है जम्मू में, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में और यमुना एक्सप्रेस वे पर, और इसके साथ साथ दे हैव प्लान्स टू कम अप विद सर्विस अपार्टमेंट्स इन गोवा। सो ये बिल्डर का प्रोफाइल है। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अर्बेनिया के ऊपर एक भी रुपए का लोन नहीं है। सो ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पूरा प्रोजेक्ट, अभी तक जितना भी प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन हुई है, इन्होंने सेल्फ फाइनेंस किया है। यूजुअली आपको प्रोजेक्ट्स ऐसे मिलेंगे जिसमें डेवलपर्स दे यूज टू टेक मनी फ्रॉम द कस्टमर्स और वो पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, उसके साथ साथ उनके बैंक के लोन्स चलते रहते हैं। बट ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये सेल्फ फाइनेंस्ड है, ये पूरा पैसा इन्होंने अपनी पॉकेट से लगाया है। सो आज इस प्रोजेक्ट में हम जिस प्रॉपर्टी को लेकर डिस्कस करने वाले हैं वो है कोवर्किंग स्पेस। जो लोग कोवर्किंग स्पेस से फैमिलियर नहीं हैं, मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली कोवर्किंग स्पेस होता क्या है, ये एक अरेंजमेंट है जिसमें सेवरल वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज शेयर अ कॉमन ऑफिस स्पेस विच अलाउ देम टू कॉस्ट सेविंग and convenience through the use of common infrastructure such as equipment, utilities and receptionist, also custodial services and in some cases refreshments and parcel acceptance services also। एक छत के नीचे आपको ये सारी सुविधाएं, ये सारी फैसिलिटीज़, सारी एमिनिटीज़ मिलती हैं और जो बर्डन है, जो कॉस्ट का बर्डन है वो एक सिंगल कंपनी पर नहीं आता है, वो सारा जो एक्सपेंसेस हैं वो डिवाइड हो जाती हैं अमंग डिफरेंट कंपनीज। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कोवर्किंग का, ये कंपनीज को बहुत हेल्प करता है अपना पैसा बचाने में। सो इसलिए जो कोवर्किंग स्पेस का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है इन मेट्रो सिटीज़। ये कुछ इस टाइप से रहता है बेसिकली, जहाँ पर छोटे छोटे एरियाज़ होते हैं वो आपको अलॉट कर दिए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स आर यूजिंग सच एरियाज। यहाँ पर आपको एमिनिटीज़ आपको मिलती हैं, रिफ्रेशमेंट्स, यू कैन से वॉशरूम्स आर कॉमन, कैफेटेरियाज आर कॉमन। सो आप सब ये फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं। सो जो एमिनिटीज़ आप शेयर करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट बहुत कम हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल ऑफिसेज। अगर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें कोवर्किंग स्पेसेस के रेफरेंस में, तो इंडिया इज़ द 3rd बिगेस्ट स्टार्टअप हब इन द वर्ल्ड। ये नास्कॉम की रिपोर्ट है। जी बिजनेस क्या बोल रहा है, स्टार्टअप इंडियन इफेक्ट, कोवर्किंग स्पेस डिमांड ऑन राइज। कोवर्किंग स्पेस इन द टॉप सिटीज कुड पोटेंशियली स्टैंड एट नियरली 7 to 9 million square feet by 2020। ये GLE की रिपोर्ट है। व्हाट CBRE इज सेइंग, Bangalore and Delhi NCR are the largest markets for flexible spaces in India। सो कोवर्किंग की जो डिमांड है वो डिमांड फ्यूचर में बहुत स्पीड से बढ़ने वाली है इंडिया में। सो इस प्रोजेक्ट में जो कोवर्किंग स्पेस को इन्होंने नाम दिया है वो है सीड लैब। ये कुछ एडिशनल फैसिलिटीज़ हैं जो ये आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि 24 घंटे की एक्सेस रहती है आपको अपने ऑफिस की विद 3 tier सिक्योरिटी सिस्टम।
उसके अलावा वीडियो सर्वेलेंस ये आपको प्रोवाइड करते हैं, ICS दैट इज़ इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम अलॉन्ग विद सिक्योरिटी स्टेशंस। उसके अलावा यू हैव द एक्सेस टू कंट्रोल डोर्स दैट प्रोवाइड अ सिक्योर स्पेस। They provide you the entire fire alarm system, water sprinkler system in the entire building you can say. उसके अलावा they provide you modern IT and communication infrastructure. अगर आपको कुछ एडवाइज़र्स की ज़रूरत है तो ये आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र्स और लीगल एडवाइज़र्स भी प्रोवाइड करते हैं। आपकी स्पेस की रिक्वायरमेंट चाहे कुछ भी हो, चाहे आपको एक छोटा स्पेस चाहिए अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, या आपकी एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी है उसमें आपके पास कोई स्टाफ है जिसको आपको बिठाने के लिए जगह चाहिए, यू कैन अप्रोच देम एंड यू कैन हैव अ डील विद देम। इनके पास जो मिनिमम साइज अवेलेबल है दैट इज़ फॉर सीड लैब दैट इज़ 32 स्क्वायर फीट। अगर आपकी स्पेस रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है देन यू कैन गो फॉर लॉन्च पैड दैट इज़ 64 स्क्वायर फीट। अगर आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी और ज़्यादा है देन यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 2 एंड यू कैन हैव अ जीनियस den ऑफ 128 स्क्वायर फीट। सो गाइज, आई होप कि आपको कुछ जानने को मिला होगा ग्रेटर नोएडा के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में, और को वर्किंग स्पेसेस बेसिकली होते क्या है और क्या फैसिलिटीज़ वो आपको प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ और बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है, दिस प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट CBD, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ ग्रेटर नोएडा। अगर आप दिल्ली से फेमिलियर हैं तो आपको पता होगा जैसे कैनॉट प्लेस है, CP, जो नेहरू प्लेस है, ये जो मार्केट्स हैं ये CBD कहलाती हैं। दीज आर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दिल्ली। तो सेम काइंड ऑफ मार्केट इज गोइंग टू डेवलप एट ग्रेटर नोएडा। और ये जो प्रोजेक्ट है दिस इज लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ CBD। आज की डेट में अगर आप नेहरू प्लेस में या CP में अगर आप कोई शॉप अगर रेंट पर भी पूछते हैं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ रेंट जो है वो लाखों रुपए में है, और इन्वेस्टमेंट अगर आप कोई परचेज के लिए जाते हैं तो फिर आपको वो करोड़ों में मिलेगी। तो सेम काइंड ऑफ मार्केट अगर ग्रेटर नोएडा में डेवलप हो रही है तो आज की डेट में रेट वहाँ बहुत कम है, लेकिन इन द नियर फ्यूचर वहाँ रेट बहुत मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो अगर आज की डेट में अगर आप वहाँ कुछ इन्वेस्ट करते हैं इन CBD एरिया ऑफ ग्रेटर नोएडा, देन इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसके साथ एक और अच्छी चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो डेवलपर है वो डेवलपर आपको 6 साल की लीज गारंटी भी दे रहा है। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी पोजेशन के बाद लीज आउट होगी कि नहीं होगी। डेवलपर इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट। डेवलपर इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर प्रॉपर्टी फॉर द मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग। तो आपको घर बैठकर सिर्फ रेंट कमाना है, आपको कोई टेंशन नहीं है किराएदार ढूंढने की। ये सारी हेडेक जो है वो डेवलपर की है। फाइनली मैं बात करता हूँ अपने सरप्राइज की, जो प्रॉपर्टी का रेट है उसको लेकर। जो प्रॉपर्टी का मिनिमम साइज है दैट इज फॉर सीड लैब इज 32 स्क्वायर फीट, उसका जो रेट है दैट रेट इज 2,80,000। केवल 2,80,000 रुपये में आपको CBD ग्रेटर नोएडा में एक को-वर्किंग स्पेस मिल रहा है 32 स्क्वायर फीट का। सो गाइज, ये इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो ये बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट है। आपको दिल्ली NCR में मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोई इतने छोटी इन्वेस्टमेंट में आपको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है इन दिल्ली NCR एरिया। अगर मिलेगी तो हो सकता है वो आपको ऐसे रिमोट एरिया में मिले जहाँ उसकी कोई वैल्यू ना हो, जहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं होनी, लेकिन ये एक ऐसे एरिया में आपको मिल रही है जहाँ जो टैक्स जोन 4 के अंडर आता है, जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से रिबेट मिलता है, टैक्स रिबेट मिलता है फॉर द कंपनीज जो उस एरिया में काम करती हैं, जो एरिया CBD के अंदर आता है, जो एरिया ऐसी जगह पर लोकेटेड है जहाँ 3.5 लाख लोगों की ऑलरेडी रिहाइश है। सो इतने अच्छी लोकेशन पर आपको ये प्रोजेक्ट इतने कम इन्वेस्टमेंट पर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है इन्वेस्टमेंट की। इसके साथ में डेवलपर आपको एक एडिशनल एडवांटेज ये देता है कि यू कैन पे दिस अमाउंट ऑल्सो इन इंटरेस्ट फ्री EMIs। तो बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, बहुत अच्छे इंस्टॉलमेंट प्लान हैं डेवलपर के पास। सो अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रॉपर्टी में और कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दिया है। इसके अलावा आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैंने अपना मेल ID भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हो सकता है आपके दोस्त कुछ इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।